पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह 7 बजे से ही 5 सीटों पे मतदान शुरू हो चुका है बिहार के, और साथ साथ देश के 49 सीटों पे भी मतदान चल रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के सभी सीटों पे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं और जो हमें फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर वोटिंग प्रतिशत बहुत कम है, जिसकी सूचनाएं हमने आपको दी थी। लेकिन जो हमारे पास अलग अलग क्षेत्रों से जो रुझान आ रहे हैं और वोटर किस तरह से टर्नआउट हो रहे हैं, पोलिंग बूथ पर क्या हालात हैं, उसको लेकर के भी हमारे पास विजुअल्स आ गए हैं। और उन विजुअल्स के माध्यम से साफ नज़र आ रहा है कि इस बार मतदाताओं का जो रुझान है या फिर मतदाता इस बार कुछ और अलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक कई जगहों से बारिश की भी सूचना आ रही है, इसके साथ साथ मौसम भी सुहाना है। लेकिन वोटरों के लिए जो कहा जाता है कि इस बार वोटर को टर्न आउट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे सामने जो मधुबनी का विजुअल्स है, मधुबनी के विजुअल्स में साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ अधिकारी से लेकर के लोग यहाँ लगातार पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन वोटिंग का प्रतिशत काफ़ी कुछ चिंता में डालता है, क्योंकि इससे पहले जो 2019 और 2014 के रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं वो कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। आपको बता दें कि मधुबनी में अशोक यादव वर्सेस अली अशरफ फातमी चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है। और यहाँ एक बार फिर से MY समीकरण जो लालू प्रसाद का है उसी में सेंधमारी करने की कोशिश चल रही है। जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो यादव समुदाय है, यादव समूह है, उसमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की टीम मिल करके मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की बात कर रहे हैं। अशोक यादव वर्सेस अली अशरफ फातमी का जो लड़ाई है वो हमें 2014 का याद दिलाता है। 2014 में भी इसी तरह की लड़ाई हुई थी, जिसमें बड़ी मुश्किल से जीत हार का फैसला हो पाया था। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2014 में 52.86% मतदान हुए थे, तो वहीं 2019 में 53.72% यानी 1% की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अभी जो हमारे पास रुझान 11 साढ़े 11 बजे के आए थे, उनके अनुसार वोटिंग और वोटरों में बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा था। 17,92,000 यानी 18 लाख के आसपास मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पिछला जो रिकॉर्ड है उसमें 4,55,000 से अशोक यादव की जीत हुई थी। इस बार भी मधुबनी में जो परिस्थितियां बनी है उसको लेकर के संशय की स्थिति निश्चित रूप से नज़र आ रही है। जहाँ एक तरफ पूरी तरह से बिहार के 4 सीटों और 5 सीटों की बात करें तो बाकी के शेष जो सीट हैं उन पर भी जम करके आमने सामने की लड़ाई चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मधुबनी नाक की लड़ाई हो गई है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल इस लड़ाई को बहुत ही महत्वपूर्ण मान रहा है, क्योंकि जिस तरह से लौट करके आए अली अशरफ फातमी एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल में, उसके बाद से सारी कहानी जो है उस सामने सामने नज़र आ रही है। अली अशरफ फातमी के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि अशोक यादव को कितना टक्कर दे पाते हैं। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव चल रहा है। हमारी कमेंट्री इसी तरह से लगातार जारी रहेगी। हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं इन विजुअल्स के साथ। देखिए किस तरह से मधुबनी में वोटिंग चल रहा है और क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ वोट देने के बाद पदाधिकारी और आम लोग। मताधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या संदेश देंगे सर सारण के मतदाताओं को? शासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है शांतिपूर्ण और धार्मिक वातावरण में वोटिंग संपन्न कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।